Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। आप लोग आज आए हो जिला अध्यक्ष के नाते, आप सभी आए लोग क्या कहना चाहेंगे? जिला अध्यक्ष आज ज्ञापन भी दिया, क्या कहेंगे? देखो, आज हमारे जो एससी डिपार्टमेंट के जिले के अध्यक्ष रमेश ठेकेदार जी, आज उनकी अध्यक्षता में नेतृत्व में आज हम ज्ञापन देने आए हैं डीसी साहब के मार्फत। परंतु आप देखिए, बड़ी शर्म की बात है, बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जब दलितों से वोट लेनी होती है इस भाजपा सरकार को, तो इलेक्शन से पहले ये दलितों को हिंदू बनाने का काम करते हैं और इलेक्शन होने के बाद ये अपनी हरकतों को उसी पे आ जाते हैं और उसके बाद ये दलित को दलित बना देते हैं और जाति विशेष पर, जाति धर्म के नाम पर ये वोट बैंक सत्ता हत्या आने के बाद काम करते हैं। आज देखिए कि इस एडीजी लेवल का अधिकारी, जिनके ससुर जी स्वर्गीय श्री बूटा सिंह जी होम मिनिस्टर रहे, जिनके साले आज एमएलए, जिनकी वाइफ बड़ी एक आईएएस अफसर है, खुद वो एडीजी, आज वो सुरक्षित नहीं। उनको जाति के नाम पर हम ये सोचते हैं कि ये खत्म हो गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, जब उन्होंने संविधान को लिखा था, कि जिस दिन इस देश से जातियों का भेदभाव खत्म हो जाएगा, उस दिन हम विचार करेंगे आरक्षण के बारे में। और आज ये बीजेपी के लोग बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। मैं आपके माध्यम से कहता हूं, जो इस बाबा साहब के संविधान को खत्म करने की बात करेगा, हम उसकी राजनीति को खत्म करने की बात करेंगे। आज 36 बिरादरी के लोग आए हैं। ये संविधान एक समाज के, एक जाति के लिए नहीं था, ये समाज 36 बिरादरी के लोगों के लिए है। आज जो महिला आगे बढ़ रही है वो बाबा साहब की देन है। आज हमें वोट का अधिकार मिला, वो बाबा साहब की देन है। तो हमें समझने की जरूरत है। और आने वाले 2-3 दिन के अंदर, आज सभी समाज के क्रीम के प्रधान हमारे बीच में खड़े थे। आज सलाह हो गई है, बड़ा प्रोटेस्ट हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आएंगे। वो 1-2 दिन में हमारी डेट डिसाइड होनी है। तो आप देखिए कि ये 36 बिरादरी के लोग अपनी ताकत दिखाएंगे और जो इस सरकार के लोगों ने, भाजपा सरकार ने आंख बंद की हुई है, इनकी आंख को खोलने का काम रोडों पे उतर के अब रोज के रोज हम काम करें। 4 से 5 दिन हो चुके हैं, जिस तरीके आप लोग का पत्र देखा, जिस तरीके उन्होंने डिटेल अपनी लिखी हुई है, जितना उन्होंने अपना दुख लिखा, किस तरीके देखते हैं पूरा ये मामले को? देखिए, आप आज भी, मैं भी देख रहा था मीडिया के जरिए जो न्यूज चल रही है, आज भी आरोप लगा रहे हैं उनके परिवार के लोग कि उनकी डेड बॉडी जबरदस्ती पीजीआई में चली गई। तो किस तरीके की सरकार है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आज उनके ऊपर एफआईआर सरकार दिखाने के लिए दर्ज कर रही है, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करती? अगर आज आम लोग होते तो उनको तो 1 मिनट में जेल में डालने का काम कर देती। अगर कोई नेता इनके खिलाफ बोलता है, उनके अगर अगले दिन ईडी को बैठा देते हैं। तो अब क्या हो रहा है? इस बाबा साहब के संविधान को ये मानते हैं, नहीं मानते? हम इनको मना के रहेंगे संविधान को? पूरा विश्व बाबा साहब के संविधान को तारीफ करता है, परंतु ये संविधान से हटकर चलना चाहते हैं। ये भारत के लोग, 36 बिरादरी के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। महिला साथियों से बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे? 4 से 5 दिन हो गए, अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, उनका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है, क्या कहेंगे? इस दुख की घड़ी में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ एक वर्ग की, मतलब दुख की घड़ी नहीं है, ये पूरे देश के लिए बड़ी शर्मसार करने वाली घटना है कि आज एक आईपीएस ऑफिसर, जिसकी 20-25 साल की सर्विस हो गई थी, वो सुरक्षित नहीं है। तो ये बीजेपी की सरकार से हम महिलाएं, बच्चे, बहन बेटियां तो क्या ही उम्मीद कर ले? तो मैं तो यही कहूंगी कि ये गूंगी बहरी सरकार है और ये जो एससी वर्ग है, इसकी तरफ तो इसका बिल्कुल ही ध्यान नहीं है। इतना शोषण हो रहा है इस सरकार में कि मतलब आप देख पा रहे हो कि बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे एससी का और इस सरकार को हम उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। और क्या कहेंगे? आपने ज्ञापन दिया है, आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से 4-5 दिन हो गए, उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे? अभी तो लियांगड़ाई है, आगे बाकी हमारी लड़ाई है। जिस प्रकार से ऐसा घृणा हुआ इस देश में, जो बीजेपी की सरकार लुभावनी भाषण देकर, कई गेहूं की बात कर इन दलितों का छलने का काम करने वाली सरकार है। उन्होंने आज संविधान बैठे, उनके दिन में जब से सरकार बनी है, जब से कहीं मनीषा कांड है, कहीं गुहाना कांड है, कहीं मिस्सा कांड है और कहीं दुलीला कांड है, कांडी कांड, कहीं जालोर का कांड है। एक बच्चे को लेकर के भी इस प्रकार के अत्याचार, जुल्म ढाते हैं और इतने बड़े आईपीएस अफसर, गिने चुने हमारे अफसर बनते हैं, बाबा साहब की देन है। और जिस उनकी जो कुर्सियां मिल रही है, नायब साहब को ये देखना चाहिए, जो तुझे कुर्सी मिली है ये बाबा साहब की देन है, उसके संविधान के मुताबिक मिले, अपना वही नाड़ी बढ़ के काम करते।
आज हमारा दलित समाज, अभी हमारा फैसला होने जा रहा है, मैसेज मिलने वाला है, 1-2 दिन में बहुत बड़ा प्रदर्शन पूरे जिले का करेंगे। 36 बिरादरी का होगा, माता बहनें सब सड़क पर आएंगी, चाहे हमें जेलों में जाना पड़े, चाहे सड़कों पे आने पड़े, जब तक हत्यारों को सजा नहीं मिलेगी, फांसी नहीं मिलेगी, चैन से नहीं बैठने का काम करेंगे।